हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं संचय आवर्ती श्रेणी को। देखिए, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है। कंफ्यूजन ये होता है, नॉर्मली संचय आवर्ती तो हमें पता ही रहता है, लेकिन दिक्कत ये आती है जब हमें संचय आवर्ती श्रेणी को सामान्य या सरल श्रेणी में बदलने के लिए कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आवर्तियां जो आवर्ती श्रेणियां होती हैं वो बेसिकली 5 श्रेणी की होती है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिसमें आपकी बहुत अपवर्जी है, समावेशी है, ठीक है ना, खुले सिरे वाली श्रेणी है, मध्य वाला है, और ये संचय आवर्ती है। दिक्कत यहां पर बच्चों को ये आ रहा है कि सर संचय आवर्ती श्रेणी को सरल आवर्ती श्रेणी में, जिसको हम अपवर्जी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्जी श्रेणी में कैसे बदला जाए। या फिर दूसरा ये होता है, अगर अपवर्जी दिया हुआ है यानी कि सरल श्रेणी दे रखा है, तो उसको संचय आवर्ती श्रेणी में कैसे बदले। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों को करेंगे, यानी कि संचय से अपवर्जी बदलना या फिर सरल से संचय में बदलना, इन दोनों को सीखेंगे बारी बारी। सबसे पहले संचय आवर्ती श्रेणी होता क्या होता है। देखिए, कोई पद जब हम उसको वर्गांतर में यानी कि आवर्ती श्रेणी में यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में शो करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं वर्ग लिखते हैं और दूसरी तरफ उसकी क्या लिखते हैं, आवृत्तियां लिखते हैं। लेकिन कभी कभी आवृत्तियां हमारी स्वतंत्र ना दिए होकर उनको क्या करते हैं, संचय रूप से यानी कि आपस में जुड़ा हुआ दिया हुआ रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ऐसे दे रखा 2 4 6 7 5, ये नॉर्मली होता है। लेकिन संचय आवर्ती का मतलब होता है ये जो आवर्तियां होती हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती है। जैसे 2 है, 2 में 4 जुड़ा हुआ कितना हो जाएगा 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 7 कितना 19, 19 और 5 कितना हो गया 24। ये संचय आवर्ती होती। अगर संचय आवर्ती दिया है तो उसको सिंपल आवर्ती में बदलना जरूरी है। अगर सिंपल है तो उसको संचय में कैसे बदले, तो यही मेन प्रश्न है और इसी का जवाब में ढूंढना है, लास्ट तक बने रहेगा, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अब यदि संचय आवर्ती को थोड़ा और समझ लीजिए। जो संचय आवर्ती श्रेणी होती है, इस श्रेणी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस श्रेणी में उच्च सीमा और निम्न सीमा यानी कि जिसको हम बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं L1 की लोअर लिमिट, ये दोनों नहीं दी हो सकती है। इन दोनों की जगह पर अगर उच्च सीमा के आधार पर संचय आवर्ती बनाई जाती है तो वहां पर से कम लिखा जाता है, और निम्न सीमा के आधार पर बना जाए तो उसको से अधिक लिखा जाता है। यह है वर्गांतरण के लिए संचय आवर्ती दोनों का सेम बनता है। संचय अगर उस सीमा पर बनाया जाता है तो से कम का मतलब, तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ वर्ग श्रेणी 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, निम्न से कम। उच्च सीमा हमारा कौन सा है 10, ये उच्च सीमा के आधार पर यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर 10 से कम, फिर लिखेंगे 20 से कम। 10 से कम मतलब मैक्सिमम दोनों के बीच में देखिए 10 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, यानी कि 10 से कम 10 तक जाएगा, 20 से कम 10 तक जाएगा, यानी कि 10 से कम 10 माइनस हो गया तो ये पहला श्रेणी बनेगा 0 10, 20 से 10 कितना आ जाएगा 10 तक आ जाएगा, ये हो गया 10 से 20 तक, मतलब ये से। उसके बाद होता है अधिक वाला, से अधिक वाला। से अधिक में निम्न सीमा के आधार पर बनाया जाता है। जैसे ये निम्न सीमा है 0, हम लिखेंगे 0 से अधिक। दूसरा क्या लिखेंगे 10 से अधिक। ठीक है, दोनों की 10 का डिफरेंस है यानी कि दोनों में 10 10 का क्लास। 0 से अधिक कहां तक जाएगा 10 तक जाएगा, 0 से 10 से अधिक कहां तक जाएगा 20, यानी कि 10 से 20 एक ग्रुप बन जाता है। अब इसी तरह के क्वेश्चंस को विद एग्जांपल हमको कन्वर्ट करके मैं बताता हूं, ठीक है ना, कि कैसे कन्वर्ट होगा। राइट, सबसे पहले कन्वर्ट करने की बात करते हैं। अगर हमारे पास सरल श्रेणी दिया हुआ है, अगर हमें सरल श्रेणी दिया हुआ, जैसे कि आपके सामने देखिए वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और इसकी आवृत्ति दे रखी है सिंपल है। इसको बोलते हैं अपवर्जी या सरल वगैरह, इंग्लिश में बोला जाता है इसको एक्सक्लूसिव और सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है ना, अब इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले से कम में। से कम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, से कम को इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज, लेस देन में। तो हमें इसको से कम में बदलना है। मैंने अभी बताया था जब हम से कम में लिखेंगे तो से कम में लिया जाता है उच्च सीमा। क्या लिया जाता है, उच्च सीमा, और इसका उच्च सीमा क्या है 10, तो हम क्या लिखेंगे 10 से कम। फिर क्या लिखेंगे 20 से कम, फिर इसी तरह लिखते चलाएंगे 30 से कम, फिर 40 से कम, फिर 50 से कम, और लास्ट में हो जाएगा 60 से कम। ठीक है ना,
ये तो हो गया हमारा वर्गांतर। लेकिन अब नॉर्मल आवर्ती को हमें संचयी आवर्ती में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करते हुए चलेंगे। 10 से कम मतलब 2 ही है, क्योंकि ये सारे 10 से अधिक है, तो पहले में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 20 से कम 10 वाला भी है, ये वाला भी है, 20 के कम ये दोनों हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 9 = 11। 30 से कम ये सारे हैं, सारे में यानी कि 11 में हम 8 को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 19। 40 से कम ये सारे हैं, यानी कि 19 + 7 ये हो जाएगा हमारा 26। फिर 50 से कम, 50 कम से कम यानी कि 26 + 6 कितना हो जाएगा, ये 32। और लास्ट में 60 से कम, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना, 32 + 8 = 40। ये हमारा संचयी आवर्ती श्रेणी, ठीक है ना। यानी कि सिंपल को संचय आवर्ती में कैसे बदला आपको पता चल जाएगा, बने रहिएगा। आप इसको उल्टा भी एग्जांपल लेके दिखाएंगे। ये हो गया से कम। अब इसके ऊपर अगर से अधिक वाला दे रखा है, सरल वर्गांतर श्रेणी को से अधिक में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। से अधिक से जब करना होता तब हम देखते हैं लोअर लिमिट। क्या देखते हैं, लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। अब निम्न सीमा इसका कितना, 0, तो हम लिखेंगे 0 से अधिक। और इसी तरह सबका लोअर लिमिट ले लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 10 से अधिक, ये हो जाएगा 20 से अधिक, ये हो जाएगा 30 से अधिक, ये हो जाएगा 40 से अधिक, और ये हो जाएगा हमारा 50 से अधिक, ठीक है। ये हट जाएगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही है। अब हमें आवर्ती देखिए, 0 से अधिक तो सारे हैं, 0 से अधिक तो सारे हैं, तो सबको टोटल कीजिएगा तो इन सबका टोटल आ जाएगा हमारा कितना, 40। तो 0 से अधिक हमारा कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि सारे 0 से ज्यादा है, ठीक है। ये हो जाएगा 40। लेकिन 10 से ज्यादा में ये, क्योंकि ये 10 से कम है, हमें 10 से ज्यादा लेना है, 10 से कम में 2 शामिल होगा, तो हम 40 में से इस 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 38। फिर है हमारा 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा ये सारे तो 20 से कम है, यानी कि इसमें से 9 भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना जगह 18 में से 9 हो गया 9, यानी कि 29। फिर है 30 से ज्यादा, तो इस 8 को माइनस कर देंगे, इस तरह माइनस करते चलेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 21। फिर है 40 से ज्यादा, 7 को माइनस कर देंगे, 21 - 7 बराबर कितना आ जाएगा, 11 में 7 गया 4, 14। फिर इसमें से 40 से 50 से ज्यादा, यानी कि 6 को माइनस कर देंगे, 14 - 6 यानी कितना हो जाएगा 8। देखिए लास्ट में 8 के बराबर है, ठीक है ना। ये है कन्वर्जन का तरीका, जब सिंपल को संचय आवर्ती में चेंज करना। कोई कंफ्यूजन है ना बेटा, डाउट बॉक्स में डाउट पूछ के जरूर बताइएगा, सही कंफ्यूजन मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं कि संचय आवर्ती श्रेणी को सरल आवर्ती में कैसे बदला जाए। अगर हमारे पास से कम आवर्ती और से अधिक आवर्ती दिया हुआ है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम होता है यहाँ पर जो हमारे पास वर्ग दे रखा है उस वर्ग के बीच का वर्गांतर ढूंढना है। कैसे, देखिए यहाँ पर दे रखा है 20 से कम 40 से कम, यानी कि सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 20-20 का डिफरेंस है, यानी कि जो ग्रुप बनेगा वो 20-20 का बनेगा। तो पहला ग्रुप है 20 से कम, यानी कि पहला हो जाएगा 20 से कम वाला निकालना है, तो 20 से कम 20 का ही ग्रुप बनाना है, तो 20 से कम कितना आ जाएगा 0। 40 से कम में 20 माइनस कर दीजिए, 40 से कम 20 माइनस तो कितना आ जाएगा 20। 60 से कम में 20 माइनस कर दीजिए, जितना इंटरवल होता है उतना माइनस करते चलेंगे, ये हो जाएगा 40। 80 से कम यानी कितना हो जाएगा 60, और फिर 100 से कम फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ये हमारा से कम वर्गांतर श्रेणी हमारा किससे बन गया, ये हमारा नॉर्मल में बन गया, यानी कि ये हो गया सामान्य वर्गांतर बन गया। क्या बन गया, सामान्य वर्गांतर, नॉर्मल वाला, यानी कि इसको नॉर्मली क्लास इंटरवल भी लिखा जाता है, और इसको नॉर्मली क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, एफ लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर। अब ये तो हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल में बदलना है तो 20 से कम 40, यानी कि 20 से कम तो कोई और हो ही नहीं सकता, तो इस 40 को उठा के एज इट इज लिख देंगे। फिर है 40 से कम में तो ये 20 वाला भी शामिल है ना 40, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 90 में से 40 वाले को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50। फिर है 60 से कम, 60 से कम में ये सारे हैं, यानी कि 160 में से 90 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 916, यानी कि 70। फिर है 180 से कम, 180 में से हम 160 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 160,
इक्वल टू हमारा आ जाएगा 20। फिर है 100 से कम 200 माइनस 180, ये भी आ जाएगा 20। तो ये हो गया 40, 50, 70, 20, 20। ये हो गया हमारी सामान्य श्रेणी। ठीक है, बन गया, सिंपल पे आ गया, समझ में आ गया ना कैसा किया हमने। बिल्कुल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये तो हो गया सेकम। सेकम में कैसे कन्वर्ट करता है पता चल गया। अब अगर हमारे पास से अधिक संचय आवर्ती दे रखा है, से अधिक यानी कि हमें ज्यादा बनाना है, जितना दे रखा है उससे ज्यादा। यहां पर भी सेम, हमें क्या करना है, बीच का डिफरेंस ढूंढना है वर्गों के। तो यहां पर भी कितने का डिफरेंस आया, 20 का, यानी कि जो वर्ग बनेगा 20 का। से अधिक में, जैसे से कम में माइनस करके निकाला था प्लस, तो 20 का ग्रुप बनेंगे 0 से ज्यादा। 0 में 20 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। 20 में 20 प्लस कर देंगे ये हो जाएगा 40। 40 में 20 प्लस कर देंगे ये हो जाएगा 60। 60 में 20 प्लस कर देंगे ये हो जाएगा 80। और 80 में 20 प्लस कर देंगे ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने जो है क्या निकाल लिया, हमने वर्गांतर श्रेणी निकाल लिया, हमने क्लास इंटरवल बना दिया। अब हमें क्लास इंटरवल अगर बन गया तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है नॉर्मल वाला, क्योंकि ये तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमें ये नहीं चाहिए। तो इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए 0 से, ये सारे 0 से ज्यादा है, इसका मतलब ये टोटल है, हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें केवल 0 से 20 तक चाहिए। पहला ग्रुप निकालने के लिए हमें टोटल में से इस जस्ट आगे वाला ग्रुप माइनस करना है। दैट मीन्स 200 में से 180 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 20। माइनस करते चलेंगे, अब 180 में से 150 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 30। फिर 150 में से 50 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 100। फिर हमारे पास 50 है, 50 में से 30 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 20। और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये नॉर्मली होता चला जाएगा और ये आता चला जाएगा। ये जो हमारा बन गया है यहां पर, ये हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर डाउट होता है ना, बिल्कुल डाउट को आपको क्या करना है, मुझे अपने कमेंट बॉक्स, देखिए आपके पास कमेंट बॉक्स है, ठीक है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखिए। मैं इसको 100% जो है गारंटी देता हूं, मैं आपको आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। उसके अलावा भी कोई पर्टिकुलर डाउट है, आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे जुड़ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप में कर सकते हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। बस एक ही चीज है, एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर करना मत भूलिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त